उन्होंने कहा कि काला पाइन वन शापित था, लेकिन लोगन, कैम और जेस के लिए यह गहरे जंगल में डेरा डालने के सप्ताहांत के लिए एकदम सही दूरस्थ पलायन था। कोई सेल सेवा नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल ऊंचे पाइन और अलगाव। दूसरी रात तक कैंप फायर धीमी गति से जल रहा था। जंगल कोहरे और सन्नाटे से घना था। जेस ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया। क्या तुम यह सुनते हो? पहले धुंधला, हवा की तरह, फिर स्पष्ट, एक कोमल व्हिस पेड़ों के बीच से गुजरती हुई सीटी की धुन। 3 स्वर, बार बार। लोगन ने कंधे उचकाए। पक्षी या कुछ, लेकिन कैम पीला पड़ गया था। पक्षी ऐसे सीटी नहीं बजाते। आवाज शिविर के चारों ओर घूमती रही। कभी नहीं, हारने वाला, कभी आगे नहीं। मानो जंगल गीत सांस ले रहा हो। वे आग के पास ही रहे, घबराकर मजाक कर रहे थे। आधी रात हो गई, सीटी बजना बंद हो गई। वे अपने तंबुओं में चले गए। जेस नहीं सोया। मैं रात की गहराई में उसने उसे फिर सुना। 3 स्वर, उसके तंबू के ठीक बाहर, करीब, बहुत करीब। वह जम गई। किसी चीज ने नायलॉन को रगड़ा। फिर एक धीमी आवाज, मुश्किल से एक फुसफुसाहट। तुमने मुझे सुना? वह चिल्लाई। लोगन और कैम अपने तंबुओं से बाहर निकले। टॉर्चों की रोशनी अंधेरे में कटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल गंदगी में अजीबोगरीब निशान, नंगे पैर, असंभव रूप से लंबे पैर की उंगलियां और खींचने के निशान जैसे किसी ने खींचा हो। एक रेंग रहा था। वे भोर में पैक हुए। वापस रास्ते पर पेड़ गलत लगे, ज्यादा घने, मुड़े हुए। जेस कुछ कहने के लिए मुड़ा और रुक गया। कैम चला गया था, बस गायब हो गया। उन्होंने चिल्लाया, खोजा, कुछ नहीं, परंतु हवा और पेड़ और वह सीटी फिर से, अब दूर, धुंधला, लेकिन हमेशा वहां। जब जेस और लोगन आखिरकार ट्रेल हेड पर पहुंचे, तो कैम का बैकपैक कार के बगल में बैठा था। अंदर एक टेंट के नायलॉन का एक टुकड़ा और मिट्टी में लिखा एक नोट। एक ने मुझे सुना, 2 ने सुना, एक रहता है। वे कभी कैम को नहीं ढूंढ पाए। वे कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन कभी कभी, यदि आप ब्लैक पाइन में बहुत गहराई तक डेरा डालते हैं, आप सुनेंगे वह धुन, 3 स्वर, बार बार, प्रतीक्षा।